हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नफूसना इंशाअल्लाह ताहा यासीन मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि आदाए मक़ूक़ ग़ासिब मुनकर फ़ज़ाइलिहिम मुनकर विलायतिहिम मुनकर शहादतिहिम मुनकर इस्मतिहिम मुनकर ग़ैबतिहिम अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक सलवात पढ़ते बरकत। थोड़ा सा आवाज़ कम करिए ताकि जो सामने वो सुन ले। एक और सलवात पढ़ते बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान अज़ादारान बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बारगाह खुदा में सैयदा के वसीले से दुआ गो हूँ कि खुदा बंद मताल तमाम सैयदा की कनीज़ों को और ग़ुलामों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर आफत हर बला से महफूज फरमाए और सैयदी के वसीले से बारगाह खुदा में दुआ गो हूँ कि खुदा बंद मताल बीबी फ़ातिमा के सदक़े में बीबी ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत फरमाए और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। अज़ीज़ान ईमान, ये मजलिस बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है और ये 3 दिन का सिलसिला है। कहीं 3 दिन है, कहीं 4 दिन है, कहीं 5 दिन, कहीं 2 दिन है। माशाल्लाह ये 2010 से और 12 से सिलसिला ज़्यादा हुआ है, नहीं तो कहीं कहीं पर ख़वातीनों की मजलिस हो जाती थी। अब ये एक आम हो गया है और लोग हमसे आके सवाल करते हैं कि भाई अभी तक आप लोग तो मुहर्रम मना रहे थे, अब ये अज़ाए फ़ातिमी कहाँ से ले आए? और आपके यहाँ का ख़तीब और ज़ाकिर यही कहता है इसे जिस तरीके से मुहर्रम मनाते हो वैसे ही अज़ाए फ़ातिमी मनाओ, ये कहाँ से लेकर के आए? हम लोगों ने कहा भाई कहीं से ले के नहीं आए, हमने मुहर्रम मनाया और ज़माने वालों को बताया कि हुसैन का कातिल कौन है। तो आज दुनिया में कोई हुसैन के कातिल का अपने बेटों का नाम रखना गवारा नहीं करता। अब हम कह रहे हैं वैसे ही अज़ाए फ़ातिमी मनाया करो ताकि जब लोगों को पता चल जाए ज़हरा का कातिल कौन है तो वो भी अपने बच्चों का नाम ज़हरा के कातिलों पे ना रखे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान ईमान, ये मुहर्रम हम मनाते हैं ताकि ज़माने वाले को पता चले कि यजीद कौन है। तवज्जो रहे, ये मुहर्रम हम इसलिए मनाते हैं ताकि ज़माने वाले को पता चल जाए कि यजीद कौन है, और अज़ाए फ़ातिमी इसलिए मनाते हैं ताकि ज़माने वाले को पता चले यजीद को यजीद बनाया किसने। सलामत रहे, मौला सलामत रखे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और अज़ीज़ान ईमान, हम खुशकिस्मत हैं, बदकिस्मत तो वो है जो इस अज़ा से दूर है। और यकीनन आयतुल्लाह इमाम ख़ामनी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है रहबर मुअज़्ज़म का, वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क का रिस्क, साल भर का रिस्क अज़ाए फ़ातिमी की मजलिस में शिरकत करके हासिल कर लेते हैं।
पूरी साल का रिस्क, एक दो दिन की बात नहीं की है, यानी पूरे साल का रिस्क, अपने पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क के पूरे साल भर का रिस्क जो है हम अज़ाए फ़ातिमी की मजलिस में, फ़ातिमा ज़हरा की मजलिस में शिरकत करके हम हासिल कर लेते हैं। तो अज़ीज़ान ईमान, यहाँ जो आया है वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू आएगी कि सैयदा है क्या, फ़ातिमा है क्या। बहरहाल एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, 1 से सवा घंटा और रहमत की मंजिल तमाम, इसलिए कि मैं बता के आया भाई हो सकता है मगरिब में ना आ पाऊँ। तो बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि मगरिब में पहुँचूँ इंशाअल्लाह, इसलिए शब जुमा भी है और दुआ कुमैल और इससे किस्सा का सिलसिला रहता है और मौलाना मौसूद को भी जाना है सराय में। बहरहाल इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी और रहमत की मंजिल तमाम हो जाए। अज़मत ज़हरा जितनी बुलंद आपके ज़हनों में फ़ातिमा है, उतनी ही बुलंद आप सलवात पढ़ दें। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब बड़े बड़े उलमाओं ने नक़ल किया कौसर से मुराद नहर, किसी ने कहा कौसर से मुराद जो है हौज़ कौसर, किसी ने कहा कौसर से मुराद, किसी ने क्या कहा, एक ही ने कहा, कई तफसीरें बयान की फ़खरुद्दीन राज़ी ने, आप उनकी तफसीर उठा के देखें 32वीं जिल्द, तो इंशाअल्लाह मिलेगा। क्यों फरमाते हैं कौसर से मुराद हौज़ कौसर है, कौसर से मुराद उलमा है, कौसर से मुराद नहर है, कई तफसीरें कई चीज़ें बयान की हैं। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, रसूल को लोगों ने ताना देना शुरू किया, अबतर कहना शुरू किया, तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। और जब सबसे छोटे बेटे का इंतकाल हुआ और रसूल उसे दफन करके आ रहे थे, तो आस इब्ने वैल इसने रसूल को ताना देना शुरू किया कि तुम तो मुनक़ितुन नस्ल हो गए, अबतर हो गए, अब देखते तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी, तवज्जो रहे, अब देखते तुम्हारा दीन कैसे फैलेगा, अब तो तुम्हारी कोई औलाद ही नहीं बची। तवज्जो रहे अज़ीज़ान ईमान, जुमला ज़ाया ना जाए आगाज़ मजलिस का। मोहम्मद हसन जुमला दे के आगे बढ़ेगा, देखता हूँ कि किस तरीके से, किस अंदाज से आप सुनते हैं। उसने क्या कहा कि मोहम्मद अब देखते हैं तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी, तुम्हारा दीन कैसे फैलेगा, तुम्हारा इस्लाम लोगों तक कैसे पहुँचेगा। यही कहा ना, है काफिर, उस पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन बात पते की कही, बात उसने पते की कही। क्या कहा, मोहम्मद तुम जो है तुम्हारी औलादें खत्म हो गई, अबतर हो गए, अब देखते तुम्हारा दीन कैसे फैलता है, दीन कैसे लोगों को तक पहुंचता है। था काफिर, लेकिन उसे इतना मालूम है दीन सहाबियत से नहीं फैलेगा, औलाद से फैलेगा। दीन सहाबियत से नहीं फैलने वाला है, बल्कि औलाद से फैलेगा। तो क्या कहा, अबतर कहा। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे दूं, मैंने कहा किबला पानी ला दीजिए, कहा मौलाना पानी की क्या बात है, गिलास तो रखा हुआ वहाँ पे। हमने कहा प्यास लगी है, पानी पीना है, कहा गिलास है ना, कोई रब्त है, खाली गिलास मौजूद हो तो काफ़ी नहीं है, पानी होना चाहिए। वैसे रसूल कह रहे हैं कि हमने कौसर अता किया, लोग कह रहे हैं कि मैंने जो है हौज़े कौसर अल्लाह ने रसूल को अता किया। जब लोग रसूल को अबतर कह रहे हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। अता किया तो पता ये लगा अज़ीज़ान ईमान, जो है अल्लाह ने कौसर अता किया, कौसर से हौज़े कौसर मुराद नहीं है, कौसर से बल्कि मुराद है सिद्दीक़ा, ताहिरा, मुनव्वरा, मुहद्दसा, मुस्तहदा, महमूदा, फातिमा मुराद है अज़ीज़ान ईमान। और अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब घबराओ नहीं, हम तुम्हें ऐसी औलाद अता करेंगे, ऐसी औलाद अता करेंगे कि दुनिया में किसी की नस्ल बाकी रहे या ना बाकी रहे, लेकिन तुम्हारी औलाद दुनिया के
जिस पर इंसान काबू नहीं पा सकता। एक है पानी, दूसरे है मौत। जिस पर इंसान काबू नहीं पा सकता, एक है पानी, दूसरे है मौत, लेकिन बारवां आएगा। ज़हरा का फर्जन पानी पे मुसल्ला बिछाएगा, और पानी पे मुसल्ला बिछाएगा, तब जमाने वाले देख के कहेंगे वही सैयदा का पोता है जिसने दरवाजे पर मलकुल मौत को खड़े रखा। ये उसी का पोता है कि जिसने दरवाजे पे मलकुल मौत को रोके रखा। तो अजीजान ईमान, पानी पे क्यों? परवरदिगार ये मुसल्ला पानी पे क्यों बिछेगा? खाने काबा की छत पे बिछवा देता, बैतुल मुक़द्दस खुलवा के बिछवा देता है, अंसरियान के इमामबाड़े के ऊपर आके बिछवा दे। ये पानी पे क्यों? कहा मोहम्मद हसन सिर्फ ये मुसल्ला नहीं है, ये मसनदे इमामत है। कहा तो परवरदिगार है तो इमामत की मसनद जो बिछती है वो खुशकी पे तख्त पे बिछा दे, मिंबर पे बिछा दे। ये पानी पे क्यों? आखिर पानी पे बिछाने का क्या राज है? कहा इससे पहले हमने ये मसनद तख्त पे भी बिछाई, मिंबर पे भी बिछाई, लेकिन जिसका दिल चाहा कूदा बैठ गया। नहीं गौर कर रहे हैं? जिसका दिल चाहा कूदा बैठ गया। हमने इससे पहले मिंबर पे बिछाई, तख्त पे बिछाई, लेकिन लोग उछले कूदे बैठ गए। जिसका दिल चाहा कूदा बैठ गया। अब हम जो है मसनदे इमामत पानी पे बिछाएंगे और बिछा के कहेंगे अब हिम्मत हो तो बैठ के दिखाओ, हिम्मत हो तो बैठ के दिखाओ। बहरहाल अज़ीज़ान ईमान, कौसर ये लफ्ज़ क्या है? मस्दर है। अरबी में मस्दर उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जो जिससे हर लफ्ज़ निकले लेकिन वो किसी से ना निकला हो। दो एक जुमले और सुनने तमीदी फातिमा ज़रब। देखिए जहाँ तक मैंने अपनी तहकीक की और मैंने नामों को इकट्ठा किया है, 40-45 नाम बीबी सैयदा के इकट्ठा कर रखे, और उसमें से जो मैंने कुरान में तो बहुत से नाम हैं, लेकिन 8 नाम मैंने कुरान से तलाश किए, जिसमें से एक नाम हब्बा सूरह बकरा में, सूरह नूर में मिशकात, सूरह रहमान में बहर, इस तरीके से बहुत से नाम हैं। हब्बा, हब्बा किसे कहते हैं? हब्बा के माने दाना के होते हैं, दाना। ये चने और मटर का दाना नहीं, नूर का दाना। भाई दाना ज़मीन पे डालिए तो एक डालिएगा आपसे उससे 10 या 12 क्या 100 मिलेंगे। गेहूं का एक दाना डालिए ज़मीन पे, आपको उससे 100 बालियाँ मिलेंगी। एक मटर का दाना डालिए, उस दरख्त से आपको 10-15 फल उसके अंदर यानी 100 दाने मिलेंगे। तो हब्बा कहते हैं दाने को, लेकिन ये चना मटर गेहूं के दाने नहीं बल्कि नूर के दाने, नूर के दाने। सैयदा दाना है, नूर का दाना है, और सैयदा की नस्ल में 11 इमाम है। अरे हसन जैसा बाहया भी है, हुसैन जैसा साबिर भी है, सज्जाद जैसा आबिद भी है, बाकिर जैसा आलिम भी है, बाबूसा जाफर सादिक जैसा सादिक भी है, काजिम जैसा हलीम भी है, अली जैसा रज़ाए बर खुदा हुक्म खुदा भी है, मोहम्मद तकी जैसा तकवे वाला भी है, नकी जैसे नकाहत वाला भी है, और अस्करी जैसी हैबत वाला भी है, महदी जैसे गैबत। 11 नूर हैं। हब्बा। दूसरे क्या? मिशकात। मिशकात के अरबी में माना इंडील के होते हैं। अब तो ज़माने ख़त्म हो गया, पहले ज़माने में था वो चिराग न बुझने पाए तो किंडील बनाई जाती थी। आए वो किंडील का काम क्या था? किंडील, ये बहुत अच्छा नाम है, मिशकात। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची होती है, अपनी बच्ची का नाम कुरान से रखे, फातिमा ज़हरा का नाम कुरान में मिशकात यानी किंडील के माने में है। वो किंडील का काम क्या है? वो चिराग की रोशनी को, लौ को जो है वो मुखालिफे हवा से बचाती है, यानी हवा से उसी की हिफाजत करती है। सैयदा का नाम है मिशकात, यानी वो किंडील हैं। इसमें नबूवत का भी चिराग महफूज है, विलायत का भी चिराग महफूज है, और
इमामत का भी चिराग महफूज है, विलायत का भी चिराग महफूज है। दूसरे क्या तीसरे नाम है सूरह रहमान में बहर, मरजल जो है बहर, मैंने दो समुद्रों को मिलाया, फिर उनसे हमने लुलु मरजान निकाले, एक सुर्ख था और एक सब्ज था। जो सब्ज है उसे हसन कहते हैं, जो सुर्ख है उसे हुसैन कहते हैं। बहरहाल इस तरीके से बहुत से नाम है जीजानी मन। उसी में से एक नाम है कौसर। ये लफ्ज है मस्दर का। किसका? मस्दर है ये कौसर, मस्दर, यानी इससे लफ्ज निकले, लेकिन लफ्ज कौसर किसी से ना निकला। अब भी नहीं आप बेदार हुए? अरे भैया 13 मासूमों के नूर अल्लाह ने आदम से लेकर के इब्राहिम तक के सुल्बों में रखे, लेकिन फातिमा का नूर ना रखा। फातिमा का नूर नहीं रखा अज़ीज़ान ईमान। तो इसके लिए रसूल को मेराज पे जाना पड़ा। इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू आएगी। तो मस्दर, उन्हीं कौसर से एक लफ्ज निकला है खैर कसीर। खैर कसीर कुरान मजीद की आयत भी है, को रब का खैरुन व अबका, यानी खैर कसीर अल्लाह की तरफ से जो रिस्क खैर है वो अल्लाह की तरफ से है। तो खैर कसीर यानी बहुत ज्यादा खैर निकले। अब ये खैर रिस्क कसीर से क्या मुराद है? रिस्क कसीर से मुराद है दौलत, सरवत, औलाद, माल, इल्म, इज्जत, शोहरत, घर, रोटी, खाना, रोटी। पता ये लगा अगर इज्जत पानी है तो जहरा के दर पे आओ। थोड़ा सा बेदार हो जीजानी मान। इज्जत ले ली है तो जहरा के दर पे आओ, शोहरत पानी है तो जहरा के दर पे आओ, औलाद ले ली है तो जहरा के दर पे आओ, इल्म पाना है तो जहरा के दर पे आओ। ए भैया खाना रिस्क लेना है तो जहरा के दर पे आओ। बेदार रहिएगा। रोटी लेनी है तो जहरा के दर पे आओ, रोटी लेनी है तो जहरा के दर पे आओ। अभी भी मजमा बेदार नहीं हो रहा है। रोटी लेनी है तो जहरा के दर पे आओ। अभी भी आप नहीं समझे। ये फरिश्ते मोहम्मद के दर रोटी लेने नहीं गए, जहरा के दर पे आए। हाँ, सारा काम मौला नहीं करेगा, पेशखानी भी करेगा, ज़ियारत भी। सलामत रहे। अब समझे? ये फरिश्ते रसूल के दर रोटी लेने नहीं गए, जहरा के दर पे रोटी लेने आए। जहरा के दर पे। अच्छा रोटी तो गई, रसूल की गई क्यों भाई? हर जगह रसूल साथ साथ, हर जगह रसूल साथ साथ, मुबाहला में साथ, फला मकाम पे फला मकाम पे, हर जगह साथ। लेकिन जब रोटी का मसला आया तो अल्लाह ने मोहम्मद की रोटी छोड़ी, यहाँ तक कि फिज़्ज़ा की रोटी मंगा ली, हसनैन की, अली की, फातिमा की, ये 5 रोटी आ गई। असल में वाक़या क्या, किस्सा क्या है कि मोहम्मद की नहीं मंगाई, ये 5 मंगाई। क्यों जानते हो? इसलिए कि अल्लाह को जन्नत ज़हरा के नाम करनी थी। तवज्जो रहे, अल्लाह को जन्नत ज़हरा के नाम करनी थी। लिहाजा अगर अल्लाह मोहम्मद के हाथों की रोटियां मंगा लेता तो मुसलमान बड़ा होशियार था, वो ये कहता मोहम्मद के बदले रोटी जो है, मोहम्मद की रोटी के बदले जन्नत मिली, मोहम्मद की रोटी के भी बदले जन्नत मिली। अल्लाह ने मोहम्मद की रोटी ना मंगा करके ज़हरा की रोटी मंगा के बताया, देखो मोहम्मद की रोटी के बदले जन्नत नहीं मिली, बतूल की रोटी के बदले, बतूल की रोटी के बदले जन्नत मिली है। तो अजीज़ान ईमान एक मिसाल दूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। आप सब माशाल्लाह से बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, खुदा आप सबके रिस्क रोज़ी में खैर बरकत दे। एक बाग है सेब का या अनार का, अगर ज़्यादा आदमी मजबूत है तो तना खरीद लेता है,
लेकिन अगर हम इतने मजबूत नहीं हैं तो माजिद साहब को भी ले लिया, क़िबला को भी ले लिया, सबको ले लिया। 5 लोगों को मिलाया और क़िबला ने हमारे अनार का बाग खरीद लिया। एक दिन हम टहलते हुए गुजर गए, 5 में से 4 से हमारी बनती नहीं थी, 1 से बहुत बैठती थी। 4 से नहीं बनती थी, 1 से बैठती। टहलते टहलते गए, अनार तोड़ा और खाने लगे। क़िबला लोग पहुंच गए। हाँ भाई क्या, कैसे? अरे भाई वो 5वें साहब जो है ना, वो हमारे दोस्त हैं, उनके खाते में लिख लो। 4 से नहीं दोस्ती नहीं बनती थी, लेकिन 5वें जो थे उनसे बहुत बैठती थी। हमने कहा 5वें जो हैं उनके खाते में, फला साहब के खाते में लिख लो। अभी भी नहीं बेदार हुए अज़ीज़ान ईमान। पता ये लगा कि 4 से नहीं बनती थी, 1 से बनती थी। अगर अल्लाह रसूल की भी रोटी मंगा लेता तो ये मुसलमान बड़ा होशियार था, वो यही कहता हम रसूल के हिस्से में जा रहे हैं। अरे अल्लाह ने मोहम्मद की रोटी ना मंगा करके जमाने वाले को बताया, देखो सिर्फ मोहम्मद की मोहब्बत में जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत होनी चाहिए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलवात भी पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह ने कौसर अता किया। कौन? फातिमा। वो फातिमा जिसकी ताज़ीम के लिए रसूल खड़े हो जाते थे। इस दाखिल इस लफ्ज़ इस इस्तेमाल हुआ, यानी जब भी फातिमा नबी के सामने आती थी तो फिर जो है रसूल खड़े हो जाते थे। एक बार आए तो एक बार, और दिन भर में अगर 70 मरतबा भी आए तो 70 मरतबा ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाते थे। और अज़ीज़ान ईमान, जब रसूल ताज़ीम के लिए खड़े होते तो तन्हा रसूल नहीं, बल्कि जो रसूल के उम्मती नबी हैं, आदम से लेकर के ईसा तक, वो सब जो है रसूल की ताज़ीम के लिए खड़े होते थे और रसूल ज़हरा की ताज़ीम के लिए खड़े होते थे। लेकिन जब अली आते थे तो ज़हरा शौहर की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती थी। तवज्जो रहे, ज़हरा शौहर की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती थी। लेकिन एक हस्ती और है, जब वो आती थी, वो आते थे तो अली उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। अब भी नहीं बेदार हो रहा मजमा अज़ीज़ान ईमान। अरे फातिमा आई तो मोहम्मद ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, अली आए फातिमा खड़ी हो गई, और अबू तालिब आए तो अली खड़ी हो गए। कायनात में ये वाहिद हस्ती अबू तालिब की है जिसकी ताज़ीम के लिए नबूवत भी खड़ी है, इस्मत भी खड़ी है, विलायत भी। खिलकते ज़हरा, जिब्रील ने कहा फला मकाम पे जाके, अब्बा से उम्मी नकल करते, फला मकाम पे जाके इबादत करो और इतने साल दिन तक नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। देखें इस्मत तहारत फातिमा क्या है, अल्लाह को कितना ख्याल है ज़हरा की इस्मत का और तहारत का। जिसकी इस्मत और तहारत के लिए मोहम्मद नमाज पढ़े उसे ज़हरा कहते हैं, तो अली की इस्मत और तहारत का अल्लाह को कितना ख्याल होगा। फातिमा वो जिसकी इस्मत और तहारत के लिए मोहम्मद नमाज और दुआएं करे, उसे फातिमा कहते हैं। तो वो अल्लाह जिस फातिमा की इस्मत और तहारत का इतना ख्याल रखे, वो किसी काफिर की बहू कैसे बना सकता है? वो किसी काफिर की बहू कैसे बना सकता है? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक दिन रसूल आ गए, अब तमीद ख़त्म हुई, मजलिस पे आया, रसूल आ गए। बेटी बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ, ईतीनिल किसाइल ईमानी,
अपनी चादर मुझे उड़ा दो। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप ज़ौक़ महसूस कर रहे हैं तो तबीब के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, हकीम के पास जाइए। मिसाल के तौर पे अभी हमें बुखार आ जाए, मैं कहूँ भाई वो चितौड़ा वालों ने जो हमको गिफ्ट में कंबल दिया वो 5 किलो वाला, वो उड़ा दो। मिसाल है, हकीकत न समझिए। हैं? अच्छा वो नहीं, जो माजिद साहब इंशाअल्लाह खुदा इनको सलामत रखे और उम्रे पे भेजे, माजिद साहब जो उम्रे से वहाँ से शॉल लेके आए थे वाइट वाली, वो उड़ा दो। या हमारे कुछ भाई अभी करबला गए थे, इलियास साहब के बिला हमारे उस्ताद मोहतरम, हमने कहा वो वहाँ से हरी वाली शाल लाए हैं, वो शाल हमको गिफ्ट दिया है, लिहाजा वो उड़ा दो। लोग कहेंगे मौलाना अहमक हो गए क्या, 150 डिग्री वाला बुखार आपको है और आप ये चादर वो चादर, ये कंबल वो कंबल की बात कर रहे हैं, आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमने कहा यही तो रसूल को भी करना चाहिए था। रसूल को हकीम के पास जब ज़ौक़ महसूस कर रहे हैं जिसमें, तो हकीम के पास जाना चाहिए था या किसी तबीब के पास जाते। ये ज़हरा के घर आए और कहा बेटी ईतीनिल किसाइल ईमानी, हमें अपनी चादर उड़ा दो, चादर ईमानी उड़ा दो। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपको किसी तबीब के पास जानी चाहिए था। ये ज़हरा के आगे आप चादर उड़ाने की क्या बात कर रहे हैं? ज़हरा जो है मोहम्मद ने कहा, यही तो मैं ज़माने वाले को बताना चाहता हूँ, जब मैं नबी होकर के ज़हरा की इजाज़त के बगैर शफायाब नहीं हो सकता, तो आज का मुसलमान इस ज़हरा को नाराज़ करके जन्नत कहाँ पा जाएगा? एक जुमला कहूँगा आहिस्ता से, सुन लीजिएगा आप तेज। जिसकी चादर सारी दुनिया को शिफा दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं, जिसकी चादर सारी दुनिया को शिफा दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। और फातिमा की चादर जिसे शिफा दे, मोहम्मद को जिसकी चादर शिफा दे उसे फातिमा कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि फातिमा की चादर ओढ़ी और उन्हें शिफा मिल गई? हमने कहा हो सकता है। कई आप शियों का मन गढ़ंत है मामला। हसन आए और उन्होंने कहा कि राय तो जद्दी और अशमोहिनी, हम अपने नाना की खुशबू सूंघ रहे हैं। फिर हुसैन आए, ये छोटे छोटे बच्चे, ये क्या खेल तमाशा? मोहम्मद की खुशबू ऐसे ही है, जो चाहे सूंघ ले। हमने कहा किबला अपने अपने ज़र्फ की बात है। अगर ज़र्फ पाको पाकीज़ा है तो बचपना ही सही नाना की खुशबू सूंघ लेते हैं, लेकिन अगर ज़र्फ साफ नहीं है, 70 साल की उम्र में भी हो जाए, रसूल के बगल में भी बैठे रहे, खुशबू महसूस नहीं कर पाते। ये तो आशियों का मन गढ़ंत है। हदीसे के साथ ये हमने कहा नहीं। हमने कहा कुरान पढ़ा? कहाँ? हमने कहा समझ के पढ़ा है? कहा थोड़ा थोड़ा। हमने कहा समझ के पढ़ा करो, थोड़े थोड़े की बात नहीं है, समझ के पढ़ो। हमने कहा जहाँ पे अल्लाह ने वहाँ हज़ारों किस्से बयान किए, किस्सा और है, किस्सा यूसुफ। उनका किस्सा ये है, तवज्जो, जवाब दे रहा हूँ जवानों, तुमसे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में सवाल किया जाता है, ये कैसे हो सकता है फातिमा की चादर ओढ़ी और रसूल का ज़ौक़ दूर हो गया? उसका मैं जवाब दे रहा हूँ जवानों तुम्हारे लिए। इंशाअल्लाह ये कल को आपको किसी को जवाब देने में काम आएगा। ऐसी ऐसी बातों को अपने जहनों में रखे अज़ीज़ान ईमान। ये कैसे हो सकता है? हमने कहा किस्सा यूसुफ पढ़ा है? कहा हाँ। हमने कहा क्या हुआ था? कहा भाइयों ने डाल दिया, फिर ये। हमने कहा फिर मिस्र के बादशाह बने? कहा का मसलत खुदा थी, कहत पड़ गया और इनके भाई भी सब आ गए यूसुफ के। और जब सब आए तो दस्तरखान लगवाया। यूसुफ ने देखते ही, जुमला कहूँ, यूसुफ ने देखते ही पहचान लिया कौन यहूदा है, कौन यहूदा है, कौन यहूदा है कौन। तो सबको देख रहे थे ना, बेहूदा है। बहरहाल अपने सगे भाई बिन्यामीन को दाहिनी तरफ बिठाया। लाबी जिनकी पूरी कोशिश थी कि यूसुफ कत्ल ना हो, बच जाए, आखिरी दम तक कोशिश करते रहे, उनको एक पहलू में बिठाया
और बिठाने के बाद यूसुफ ने जाहिर करना चाहा कि इन लोग को पता चले कि इनका भाई जिंदा है। जब उनकी आंखों में आंसू लावी ने देखा तो समझ गए कोई और नहीं, हमारा भाई यूसुफ है। तवज्जो रहे। फिर उसके बाद पूछा हमारे बाबा की क्या हाल है। उन्होंने जाहिर कर दिया, बता दिया। कहा अब आपके गम में रोते रोते उनकी आंखों की बीनाई चली गई। कहा अच्छा। अब वो हुजरे में गए, जाने के बाद अपने एक पैराहन लाए। तवज्जो, एक पैराहन लाए और लाने के बाद लावी को दिया और कहा कि इसे ले जाके मेरे बाबा को दे दो। जनाबे याकूब का हाल ये था कि हर वक्त उनके पोते उनके साथ रहते थे। बाहर कहीं जाना हुआ तो हाथ पकड़ के ले जाते थे, हाथ पकड़ के लाते थे, उठाते थे, बिठाते थे। लेकिन इधर लावी जब मिस्र से घोड़े पर सवार हुए, थैले में या जो है यूसुफ का पैराहन रख करके थोड़ी दूर चंद कदम चले थे कि याकूब ने, तवज्जो, याकूब ने कहा बेटो मैं अपने बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अरे मैं तो समझा चितौड़ा जो है कदमों पे होगा। तवज्जो, मैं तो अपने बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अभी कोसों दूर है। उन पोतों ने कहा बाबा दादा वो तो मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, उनको कहाँ खुशबू। कहा नहीं, जैसे जैसे लावी बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे याकूब कह रहे थे बेटा मेरा बेटा यूसुफ आ रहा है, उसकी खुशबू बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही। तवज्जो, बढ़ती आ रही है। यूसुफ भी नबी, याकूब भी नबी। ए भैया, नबूवत जो काम बुढ़ौती में करती है, ये मोहम्मद वो काम बचपने में। याकूब ने ज़ईफी में खुशबू महसूस की, हसन हुसैन ने बचपन ही में कहा मादरे गिरामी नाना की खुशबू आ रही है। तवज्जो, एक तो ये हो गया जवाब। दूसरा, जैसे जैसे करीब आते गए वैसे वैसे इनकी ख्वाहिशात बढ़ती गई। बेटा मेरा यूसुफ आ रहा है। लावी आए, आने के बाद तारीख कहती, वाक़या लिखने वालों ने लिखा झोले से, थैले से, लफ्ज़ थैला लिखा, थैले से पैरान यूसुफ निकाला। जैसे ही निकाला, तवज्जो, जैसे ही निकाला और याकूब को दिया। याकूब ने बेटे का पैराहन लिया, आंखों से लगाया। भाई एतराज करते ये कैसे हो सकता है? फातिमा की चादर मोहम्मद को शिफा दे दे, ज़ोर दूर कर दे। हमने कहा ऐसे ही हो सकता है जैसे यूसुफ का पैराहन याकूब की बीनाई ला सकता है, वैसे ही ज़हरा की चादर, वैसे ही ज़हरा की चादर मोहम्मद को शिफा दे सकती है। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद। अभी तो आधा घंटा हुआ, अभी 45 मिनट और है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। ये चादर अल्लाह के हबीब ने बैत में बैत बना दिया। नहीं समझे? रसूल आज़म ने बैत में बैत बनाया और ये पांचों चादर में आ गए। जब पांचों चादर में आ गए तो अच्छी अच्छी बीवियां भी कोना पकड़ के कह रही थी या रसूल अल्लाह मैं भी आऊँ, हाँ मैं भी आऊँ। उसी में एक उम्मे सलमा थी। ये उम्मे सलमा कौन है जानते हैं? रसूल की बीवी यही ना, खाली बीवी जानते हैं, और कुछ रिश्ता था रसूल से, सिर्फ बीवी नहीं थी, पहले कुछ और रिश्ता था। ये उम्मे सलमा कोई ख़ास आम औरत नहीं है, ये हाशमी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा और जनाब आतिका रसूलुल्लाह की फूफी, यानी आतिका अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और आतिका की बेटी उम्मे सलमा, वो चादर पकड़ के कह रही हैं अलस्तु मिन अहले बैती। कितनी होशियार बीवी है, चालाक बीवी। ये नहीं कहा कि मैं चादर में आ जाऊं, बल्कि कहा क्या मैं भी अहले
इन्नक ला खैर, तुम खैर पर हो, कूनी मकामी जहाँ हो वहीं रहो। अब लिखने वाले ने आगे ये लिखा, भैया जब खैर पे रह के बीवी चादर में ना आ सकी तो जो शर में होगी वो कहाँ से आएगी। क्या कहा, खैर पर हो। जान गए कौन है ये उम्मे सलमा? अब्दुल मुत्तलिब की नवासी है, हाशमी खून है, हाशमी। तवज्जो, हाशमी खून है अज़ीज़ान ईमान, रसूल अल्लाह की फूफी ज़ात बहन है उम्मे सलमा। जनाबे आतिका रसूल अल्लाह की फूफी और उम्मे सलमा आतिका की बेटी, आतिका अब्दुल मुत्तलिब की बेटी। पता ये लगा उम्मे सलमा अब्दुल मुत्तलिब की नवासी है, रसूल अल्लाह की फूफी ज़ात बहन है, हाशमी खून है, हाशमी खून। लेकिन रसूल ने क्या कहा, तुम खैर पर हो। ए भैया जब हाशमी खून चादर में नहीं आ सकती तो यार अब देहातियों बद्दुओं की बेटियां ये चादर में कहां से आ जाएंगे। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। क्या कहा अल्लाह ने जब जिब्रील ने पूछा तातल किताब परवरदिगार इसके नीचे कौन है। इससे पहले भी एक बार जिब्रील सवाल कर चुके थे, परवरदिगार ये कौन लोग हैं। अरे छोड़ो जिब्रील, नहीं पता कौन है। क्या अच्छा जानना चाहते हो? क्या सुनो, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिह हाजी फातिमा। मैं महमूद हूँ ये मोहम्मद है, मैं आला हूँ ये अली है, मैं फातिह समावाती वल अर्ज़ हूँ ये फातिमा है। फिर क्या कहा, मैं मोहसिन हूँ ये हसन है। फिर क्या कहा, अनल कदीमुल एहसान, मैं कदीमुल एहसान हूँ ये हुसैन है। अल्लाह ने क्या कहा, आना आना आना, यानी मैं महमूद हूँ ये मोहम्मद। तवज्जो, मैं महमूद हूँ ये मोहम्मद, मैं आला हूँ ये अली है, मैं फातिह समावात वल अर्ज़ हूँ ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ ये हसन है। आना ये मैं मोहसिन हूँ ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूँ ये हुसैन है। एक मरतबा जब जिब्रील ने पूछा तो अल्लाह ने कहा अनल महमूद, मैं महमूद हूँ। लेकिन जब दोबारा जमीन पे पूछ रहे परवरदिगार तातल के साई चादर के नीचे कौन है, चादर के नीचे कौन है, तो अल्लाह कहता हूँ फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें फातिमा है, उसके बाबा हैं, उसके शौहर हैं, उसके बच्चे। मैं कहूँगा परवरदिगार, पूछने वाला जिब्रील, बताने वाला तू। वहाँ जब जिब्रील ने पूछा था आसमान पे तो तूने कहा अनल महमूद, मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिह समावात वल अर्ज़ ये फातिमा, मैं मोहसिन ये हसन, मैं कदीमुल एहसान ये हुसैन। लेकिन जब ज़मीन पे यही पाँचों जब इकट्ठा हुए तो तेरा जवाब ही बदल गया। पूछने वाला जिब्रील, वहाँ भी तू ही जवाब दे रहा था, पूछने वाला जिब्रील था, यहाँ भी सवाल करने वाला जिब्रील, जवाब देने वाला मेरे माबूद तू है। वहाँ तेरा जवाब कुछ और है, यहाँ तवज्जो, यहाँ तेरा जवाब कुछ और है। आखिर मेरे माबूद क्यों जवाब बदला? वहाँ तू कह रहा था अनल महमूद, आना मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली। यहाँ तू कह रहा हूँ फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। परवरदिगार आखिर तेरा यहाँ जवाब क्यों बदला, क्यों बदला? आवाज दी मोहम्मद हसन, हमने कोई जवाब नहीं बदला है, हमारा जवाब एक है और वही हमारा जवाब है अनल महमूद। मैंने कहा परवरदिगार तू वहाँ मैं कर रहा था, यहाँ कह रहा हूँ फातिमा तो फातिमा, उसके बाबा, उसके शौहर, उसके बच्चे। कहा नहीं, मेरा जवाब वही है जो पहले था, वही यहाँ भी है। हमने कहा परवरदिगार तू समझे नहीं? कहा सुनो, हमारा जवाब जो कल था वही आज भी है। हमने कहा नहीं समझे? कहा आना हमारी जो है फातिमा सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं है, अली की ज़ौजा नहीं है, हसनैन की माँ नहीं है, मेरी आना का नाम फातिमा है, मेरी अना का नाम फातिमा है। अब समझे अज़मत फातिमा अज़ीज़ान ईमान। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसको लेने के लिए रसूल को मेराज भेजा। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, जिसको लेने के लिए जाना पड़ा।
कहाँ? मेराज पर, जिसकी इस्मत व तहारत का मरकज़ सफ़र मस्जिद से शुरू हुआ और मस्जिद ही में आके ख़त्म हुआ। आगाज़ भी मस्जिद से है और अंजाम भी, यानी इंतहा भी मस्जिदी है। मस्जिद से सफ़र शुरू हुआ और मस्जिदी से सफ़र आके ख़त्म हुआ, यानी जिसकी इस्मत के मरकज़ का नाम क्या है? मस्जिद है। अब भी नहीं समझे अज़ीज़ान ईमान कि अल्लाह ने सबके दरवाजे बंद करा दिए, ज़हरा का दरवाज़ा मस्जिद में खुला रखा। ज़हरा का दरवाज़ा खुला रखा, लोगों ने यहाँ तक कहा या रसूल अल्लाह रोशनदानी खुलवा दीजिए, रोशनदानी खुलवा दीजिए। लेकिन नहीं अज़ीज़ान ईमान, हमने कहा परवरदिगार, अगर तूने इनका रोशनदानी या दरवाज़ा मस्जिद में ना खुलवाया तवज्जो, तो ये नाराज़ हो जाएंगे, मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। आवाज़े कुदरत आई, अगर नाराज़ होते हैं तो हो जाए, बस फातिमा राज़ी रहे। अगर ये नाराज़ होते हैं हो जाए, लेकिन फातिमा राज़ी रहे। अज़ीज़ान ईमान, ये है फातिमा, यही फातिमा, मसाइब नहीं पढ़ूँगा, दरबार में खड़ी है। फातिमा दरबार में खड़ी है और दावा कर रही है। ये देखिए, बाग़े फ़िदक, ये लफ्ज़ ही गलत है। ये बाग़े फ़िदक, बाग वाग नहीं था, ये पूरा एक इलाका था। हाँ, कोई 2-4 पेड़ का समझ नहीं। अच्छा, ये बाग़े फ़िदक ऐसा लगता है किसी बागी ने नाम रखा है। ये बाग नहीं था, एक इलाका था बहुत बड़ा सा। ये तुर्किया से लेके अफ्रीका तक चारों तरफ अगर जोड़िए घटाइए, जो 8वें इमाम ने बताया है, इमाम हस्तुम ने, 16,000 किलोमीटर के उसमें है। कितना? 16,000 किलोमीटर के दायरे में बाग़े फ़िदक था। और आधा जो है रसूल ने फातिमा के हवाले किया, जो अली के रोब व दबदबे से हासिल हुआ था, जहाँ पर मुसलमानों का ना खून बहा ना पसीना, जिसे फ़ै कहते हैं। और वही जो है उन्होंने ज़हरा के हवाले किया। फातिमा आई, पहले आप एक हदीस कुदसी सुन लें, अलमाल माली अलफ़क़रा अयाली। मोहम्मद हसन, ये माल तुम्हारा माल नहीं है, बल्कि इसमें और भी लोगों का हक़ है। माल मेरा, लेकिन अल्लाह हक़ और लोगों को बता रहा है। इसमें गरीब का भी हक़ है, मिस्कीन का भी हक़ है, यतीम का भी हक़ है, सिर्फ आपका नहीं है। ये फ़क़रा अल-फ़क़रा अयाली, ये फ़कीर नहीं बल्कि मेरी अयाल है। तो अल्लाह ने हमा-शुमा के माल में जब यतीम बेवा, जो हमारे रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं हैं, लेकिन उनका हक़ हमारे माल में रखा, तो क्या वो अल्लाह जो गरीबों का हक़ हमारे माल में रखे, तो क्या रसूल के हक़ में रसूल की चहेती बेटी का हक़ ना रखेगा? तवज्जो रहे, हक़ नहीं रखेगा अज़ीज़ान ईमान। अब ये ना कहो कि ज़हरा दरबार में अपना हक़ लेने गई थी, नहीं, ज़हरा दरबार में हक़ लेने नहीं गई थी, बल्कि खुदा को आदिल मनवाने गई थी। तवज्जो रहे अज़ीज़ान ईमान, एक नया रुख दे रहा हूँ, बल्कि खुदा को आदिल मनवाने गई थी। अब पूछिएगा दलील क्या है, तो उसकी दलील सबसे बड़ी ये अज़ीज़ान ईमान कि आप जा करके दुनियात उठा के देख लीजिए, जो कायले फ़िदक है, आज भी उनके यहाँ उसूले दीन में अदालत पाई जाती है। जो मुनकरे फ़िदक है, उनके यहाँ आज भी उसूले दीन में अदालत नहीं है। तो ये खुदा को आदिल मनवाने गई थी। तो लिहाजा अज़ीज़ान ईमान, एक और बात है, मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग उठे, किताब उठा के सब कुछ देखना शुरू कर दिया। हमने कहा क्या क़िबला? कहा देख रहे मौलाना सही हदीस पढ़ी या नहीं पढ़ी। हमने कहा ये कुरान में भी है,
सिर्फ रवायत हदीस की बात नहीं, अब कुरान उठा के देख रहे हैं आयत सही है या नहीं है। हमने कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा आयत देख रहा हूँ, सही है या नहीं सही है। हमने कहा क़िबला आपकी बुजुर्गी का ख्याल है, नहीं तो आप सरहद इस्लाम से कुफ्र की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। सब कुछ गलत हो सकता है लेकिन कुरान की आयतें गलत नहीं हो सकती। तवज्जो, कुछ भी गलत, हदीस गलत हो सकती है, रवायत गलत हो सकती है, लेकिन कुरान की आयत गलत नहीं हो सकती। तवज्जो, कुरान की आयत गलत नहीं हो सकती। अब जिन लोगों ने फातिमा से गवाह मांगा है, ये फातिमा से गवाह नहीं मांगा, आयते तत्हीर से मांगा है। ये गवाह आयते तत्हीर से मांगा है, ये फातिमा को नहीं झुटलाया बल्कि आयते तत्हीर को झुटलाया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अज़ीज़ान ईमान, अगर फातिमा झूठी, आयते तत्हीर झूठी, आयते तत्हीर झूठी तो मोहम्मद झूठा, मोहम्मद झूठे तो जिब्रील झूठे, जिब्रील झूठे तो वही झूठी, वही झूठे तो लोहे महफूज झूठा, लोहे महफूज झूठा तो खुदा झूठा। अगर फातिमा सच्ची तो आयते तत्हीर सच्ची, आयते तत्हीर सच्ची तो मोहम्मद सच्चे, मोहम्मद सच्चे तो जिब्रील सच्चे। बोलते जाओ, जिब्रील सच्चे, जिब्रील सच्चे तो लोहे महफूज सच्चा, लोहे महफूज सच्चा तो खुदा सच्चा। अब समझे ज़हरा दरबार में क्यों गई थी? बल्कि अपना हक मानने नहीं गई थी, अल्लाह को सच्चा साबित करने, अल्लाह को सच्चा साबित करने गई थी, सादिक साबित करने गई थी। अजीज़ान ईमान, ये है फातिमा। ये किसका हक था किसका नहीं था, चूल्हे के भट्ठे में जाए, लेकिन दावा किया या नहीं किया ये तो है ना। दावा किया या नहीं किया? फातिमा ने दावा किया ना कि ये हक हमारा है, दावा किया। ये फातिमा का दावा है। एक वादा भी फातिमा ने किया, शब ईद आई, बच्चे मचले, अम्मा लिबास, खतौली गए नहीं, मुजफ्फरनगर गए नहीं, माजिद साहब पटना गए नहीं, रात में नमाज पढ़ा के आए, कहा बच्चों घबराओ नहीं, लिबास तुम्हारे दर्जी के यहाँ, कहा पापा आप कहीं निकले नहीं और गए नहीं, कपड़ा लाए नहीं, दर्जी के यहाँ नाप दिया गया नहीं, ये कहाँ से आ गया? वादा कर लिया। इसी ज़हरा ने कहा बेटा कल दर्जी के यहाँ है, लिबास आ जाएंगे। तवज्जो, दर्जी के यहाँ है, लिबास आ जाएंगे, ये है ज़हरा का वादा। ए भैया, ज़हरा ने कहा लिबास आ जाएंगे, दूसरे दिन दर्जी आ गया और आके कहता हसनैन तुम्हारे लिबास आए हैं। अजीज़ान ईमान, तवज्जो, जब ज़हरा का वादा इतना सच्चा है तो दावा कितना सच्चा। तो फिर ज़हरा का दावा कितना सच्चा होगा। तो अजीज़ान ईमान, एक जगह पे आके इनकी घड़ी रुक गई, गवाह लाओ। काम अली है, अली ने गवाही दी कि हाँ, काम तो तुम्हारी मानेंगे नहीं, एक शौहर हो, तुम तो चाहते हो कि सारा हमें मिले। दूसरा ले आओ, कहा ये हमारे बच्चे हसन हुसैन हैं। तवज्जो, हमारे बच्चे हसन हुसैन हैं। कहा हम बच्चों की गवाही नहीं मानते। लो, कुरान की मुखालफत हो गई। नहीं नहीं, तारीख से वाकिफ नहीं है। जैसे ही ज़हरा ने कहा ये हमारे बच्चे हसन हुसैन हैं, वैसे ही दर्ब जो बैठा हुआ था ना तख्त पे, वो कहता है कि बच्चों की गवाही नहीं मानी जाती। भैया, तख्त पे बैठने वाला कह रहा गवाही नहीं मानी जाती, लेकिन कुरान ने जो है, कुरान में बच्चों की गवाही मानी गई। ईसा ने गहवारे से माँ की गवाही दी, अरे यूसुफ की गवाही गहवारे ही से बच्चे ने दी। और बैठा हुआ वो कह रहा कि बच्चों की गवाही नहीं मानी जाती। लो, मुखालफत हो रही है कुरान की। हस्बुना किताब अल्लाह खुद ही मुखालफत कर रहे हैं। फिर उम्मे ऐमन एक बच्ची ले दे के, देखिए मसला उस वक्त नहीं उठा, सितम उस वक्त हुआ जब अली को पहली खिलाफत में झुठलाया गया और चौथी खिलाफत में अली को मुसलमानों ने खलीफा बना लिया।
अगर जवानों तुमसे कोई कहे कि उनको भी मानो, उनको भी मानो, उनको भी मानो, उनको भी मानो, तो एक ही सवाल करना, हम उनको भी मानेंगे, उनको भी मानेंगे, बस हमें हमारे सवाल का जवाब दे दो। हमारा सवाल ये है, पहले फिदक का मसला हल करो। फिदक में जिसने जिसको झुठलाया वो सच्चा है या जिसने गवाही दी वो सच्चा है? जिसने गवाही दी वो सच्चा है या जिसने झुठलाया वो सच्चा है। तो अज़ीज़ान ईमान फिर क्या हुआ? कहा कि हमने तुम्हारे बाबा से सुना है कि हम गिरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। क्या कहा? सुना है। अब अज़ीज़ान ईमान थोड़ा सा बेदार हो जाए और इस जो उनकी गढ़ी हुई हदीस का मज़ा ले लें और रहमत की मंजिल तमाम है। तो हमने सुना है कि गिरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा महशर बपा होगा और लोग इधर उधर दौड़ रहे होंगे और जो इस हदीस को मानते हैं, हम तो मानते ही नहीं, हमको तो मज़ा लेना है, लुत्फ़ उठाना इस जुमले से, बिला मुतवज्जे रहें, लुत्फ़ उठाना है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं ना कि रसूल ऐसा कह के गए थे, ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। फिर अज़ीज़ान ईमान, कुरान में एक आयत मिलती है, वो आयत क्या है? तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़ियन। हमने जन्नत का वारिस, नूरिसु वारिस, मुत्तकी परहेज़गारों को बनाया। कहाँ बैठे हो? हमने जन्नत का नूरिसु, अल्लाह, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जानबूझ के इस जुमले को इस्तेमाल किया। भाई यही तो था कि ज़हरा कुरान की आयतें वरसा सुलेमान और दाऊद, यानी ज़हरा कुरान की आयतें पढ़ रही थी और ये हदीस पढ़ रहे थे। मैं कहूँगा शहजादी, आपने इतनी आयतें पढ़ ली, ये हदीस पढ़ रहे हैं, आखिर बात क्या है कि जब ये हदीस पढ़ रहे हैं तो आप भी हदीस पढ़े, आप आयतें कुरानी क्यों पढ़ रही है? कहा मोहम्मद हसन समझे नहीं, हम इनके चेहरे से निकाब, जो इस्लाम का निकाब ओढ़ के बैठे हैं, वो निकाब उतारना चाहती हूँ। मैं ज़माने वाले को कुरान की आयतें पढ़ के ये बताना चाहती हूँ कि कल जब मेरा बाबा इनको हदीस दे रहा था तो कह रहे थे कुरान काफ़ी है, आज मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो कहते हदीस काफ़ी है। ज़माने वाले देख लो ना, ये कुरान का है ना हदीस का है, ना कुरान तो क्या तिलका जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़ियन। हमने जन्नत का वारिस बनाया मुत्तकी परहेज़गारों को। अब महशर बपा होगा, लोग आएंगे, तवज्जो आखिरी बात है, लोग आएंगे और रसूल कुर्ता का दामन पकड़ के, रसूल खुदा का कुर्ता का दामन पकड़ के कहेंगे, या रसूल अल्लाह जन्नत दिलाइए ना, जन्नत दिलाइए ना, जन्नत दिलाइए ना। रसूल मुस्कुरा के कहेंगे, हम गिरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम गिरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद रालू। बस अज़ीज़ान ईमान, नमाज का वक्त है, होने वाला है। यकीनन खुदा आपकी अज़ा को कबूल फरमाए, बीवी शहज़ादी आप सबकी नौकरी को कबूल फरमाए। बस 10 मिनट और रहमत की मंजिल तमाम। अज़ीज़ान ईमान, आज हमें पुरसा ज़हरा को नहीं देना है, बल्कि ज़हरा के शौहर अली को देना है, ज़हरा के बच्चे हसन हुसैन को देना, ज़हरा की बच्चियाँ ज़हनब व कुलसूम को देना। अरबाब गम, अभी जब हम मजलिस और बर्पा करते हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो ज़हरा अपना रुमाल लेके हर अज़ादार के सामने आ जाती और आके कहती, अज़ादार मुझे आंसू दे दे, मेरा हुसैन बड़ा ज़ख्मी, जज़ाकल्लाह।
मेरा हुसैन बड़ा जख्मी है, लेकिन आज हुसैन रुमाल लेके अरे हमारे सामने आएंगे और कहेंगे अज़ादार, ए मेरी माँ पे रोने वाले, अरे अपने आंसू दे दे, मेरी माँ की पसलियाँ टूट। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे, जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे। हार बाबे गम। एक मर्तबा एक मीटिंग हुई, लोग अली के दरवाजे पर, जहरा के दरवाजे पर जमा हो गए। कहा अली को घर से बाहर निकाल दो। फातिमा ने कहा नहीं अली नहीं जाएंगे। कहा हम घर में आग लगा देंगे। रसूल की बेटी ने कहा तुम उस घर में आग लगाओगे? अरबा बेगम हमारे यहाँ भी मैयतें होती हैं, हमने देखा है 3 दिन तक जिस घर में मैयत होती है घर में चूल्हा नहीं जलता। इधर उधर से खानदान से पड़ोसियों से खाने आते हैं, लेकिन अभी 3 रोज भी ना हुए रसूल को गुजरे हुए। अरे ज़हरा के घर से धुआं उठने लगा जब नहीं मदीने की औरतों ने देखा और देख के कहा यार ज़हरा को क्या हो गया है? अभी बाबा को 3 रोज भी गुजरे ना हुए और घर में चूल्हा रोशन कर दिया। मैं बोल रहे मदीने की औरतों, अरे आगे दरे ज़हरा देखो, अरे चूल्हा नहीं जल रहा है, ज़हरा का दरवाजा। जज़ाकल्लाह, पुरसा दो अरबाबे, घुट घुट के मत रोया करो अरबाबे। यहाँ कोई ताजियाने लगाने वाला नहीं है, दुर्रे मारने वाला नहीं है। यही तो वजह थी ना अरबाबे गम। रोज दस्तूर था ज़हरा को अली कब्र पे छोड़ के आते थे, लेकिन एक दिन जब गए लेने ना तो ज़हरा ज़ारो कतार रो रही थी। एक मरतबा अली ने सीने से फातिमा को लगाया और लगा के कहा सैयदा ऐसा लगता है आज बाबा ज्यादा याद आ रहे हैं, बाबा बहुत याद आ रहे हैं क्या? कहा ए अली नहीं अली, अरे जिस दरख्त के नीचे में बैठ के रोती थी, अरे जालिमों ने वो दरख्त काट दिए। जज़ाकल्लाह, जिस दरख्त के नीचे बैठ के रोती थी जालिमों ने वो दरख्त काट दिए। हार बाबे गाम, एक मर्तबा जलता हुआ दरवाज़ा, इंशाअल्लाह कल मसाइब सुनेंगे, शहादत की तारीख़ है, उलमा ज़ाकिरीन आएंगे, मसाइब पढ़ेंगे, बस 2-4 जुमले मुझसे सुन लो, रहमत की मंजिल तमाम है। अरबाब गम, जलता हुआ दरवाज़ा ज़हरा पे गिराया गया। सिर्फ यही सुनते हो ना, लेकिन मैंने रवायत पढ़ी है अरबाब गम, इन्हीं आँखों से पढ़ा है। सिर्फ दरवाज़ा ढकेला नहीं, ज़हरा पे नहीं गिरा, ज़हरा दरो दीवार के बीच में आई अरबाब गम। उसके बाद मलऊन ने दरवाजे के ऊपर अपना पैर रखा और रखने के बाद दरवाजे को पीसता रहा। ज़हरा सदा देती रही फिज़्ज़ा संभालो मेरा मोहसिन, फिज़्ज़ा संभालो मेरा मोहसिन शहीद हुआ। लो अरबाब गम, उस कील का किस्सा मैं क्या बयान करूं। अरे लोहे की कील ज़हरा के सीने में आके चुभी, लेकिन ज़हरा अपना गम भूल गई, चादर को सर पे डाला। फिज़्ज़ा बता अबुल हसन का अरबाब गम। एक मरतबा फिज़्ज़ा ने कहा ज़ालिमीन अबुल हसन को ले गए। अरबाब गम एक मरतबा अपना गम ज़हरा भूल गई। एक मरतबा ज़हरा घर से बाहर आई। अरे मौला अली ने कमर में जो पटके बांध रखे थे, पीछे से उस पटके में हाथ डाला और मजबूती से अली के पटके को पकड़े रखा। कुनफुज मलऊन खींचता रहा, लेकिन ज़हरा ने अली को ना छोड़ा। एक मर्तबा कुनफुज का आका कहता नाम नहीं लूंगा, कुनफुज का आका कहता कुनफुज क्या कर रहा है, एक औरत से अली को नहीं छोड़ा पा रहा है। कहा जब भी मैं खींचता हूँ, अरे फातिमा अपनी तरफ अली को खींचती है, फातिमा अली के पटके को नहीं छोड़ रही है। क्या सुन रहे हो अज़ादारो, पुरसा दो, रसूल की बेटी गुजर गए। एक मर्तबा कुनफुज के आका कहता है कुछ भी करके फातिमा के हाथ को छुड़ा।
फातिमा कैसे कहते हैं, अरे आपका गुम्बद सोने का, दरवाजा सोने का, जमीन पे बैठ के जुमला कहता है राकी, कहता है मौला अगर गरीबुल गुरबा देखना है तो मेरे साथ जन्नतुल बकी चले। आज भी आपकी जद्दा की क़ब्र वीरान है, आज भी आपके जद्दा की क़ब्र। जज़ाकल्लाह अजरुकुमुज़ ज़हरा। बस अरबाब गम दो जुमले और। हाँ, अरबाब गम एक वक्त आ गया। सैयदा आज बड़ी खुश नज़र आ रही हो, क्या बात है? लगता आज कुछ दर्द में कमी है, कुछ राहत है, इसलिए लबों पे मुस्कुराहट है। फातिमा ने कहा नहीं अली बैठ जाओ। अली बैठे। का खुशी का राज ये है, जब से पहलू पे दरवाज़ा गिरा है मेरा पहलू शिकस्ता हुआ है, उस रोज़ से आज तक मैं सो नहीं पाई, मैं करवट ना ले पाई। आज हमें उस अब्बास को पुरसा देना है। कौन अब्बास? अरे जिसके बाजू कलम हुए, ना दाहिनी करवट ले पा रहा था ना बाई करवट, वैसे ही सैयदा पहलू शिकस्ता है, हाथ टूटा है। आज मेरी आंख लग गई, ख्वाब में देखा बाबा आए हुए हैं और सीने से लगा के कह रहे फातिमा तेरी मुसीबतें कम हो गई। ए फातिमा तू मेरे पास आने वाली है। अली बैठो, वसीयत मेरी सुन लो। अली क्या कहा? पहली वसीयत तो ये है कि अली तुम्हें गुस्ल देना, तुम्हें कफन पहनाना, और दूसरी वसीयत यह है, देखो अली मेरे हसन हुसैन छोटे हैं, 7 साल के हसन थे, 6.5 साल के हुसैन थे, 4.5 साल की ज़ैनब थी, 2.5 साल की उम्मे कुलसूम थी। अरबाब गाम एक मरतबा काली देखो अगर मेरे बच्चे छोटे हैं, हसन हुसैन से अगर कहीं लर्जिश आ जाए तो माफ़ कर देना यतीम समझ के। जवानों तुम्हारी माँ को खुदा सलामत रखे, अगर दुनिया में नहीं है तो खुदा उनकी घर पे रहमत नाजिल फरमाए। हसन हुसैन का उनकी माँ का पुरसा दो। अरे ये शब हसनैन की यतीमी की शब आ रही है, ज़ैनब की यतीमी की शब आ रही है, कुलसूम की यतीमी की शब आ रही है। आली ये वसीयतें हैं, ख्याल रखना। अरबाब गम एक मरतबा अली ने कहा कुछ मेरी भी है। कहा क्या? कहा पहली तो जब से ब्याह के आई हो मैं गरीब था, मैं आपकी कायदे से खिदमत ना कर सका, अगर कहीं कोताही रह गई हो तो माफ करना। कहा अबुल हसन ये क्या कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो? कहा दूसरी ये है कि बाबा से शिकायत ना करना और जाके बाबा से अपनी कहना, ए बाबा आपके बाद अली पे कितने जुल्म और सितम हुए। बस अरबाब गम आखिरी जुमला और रहमत की मंजिल तमाम। मुझे नहीं पता क्यों अली ज़हरा ने कहा सबके सन्नाटे में, शायद ये वो मैंने रवायत पढ़ी सोचता रहा, लेकिन अरबाब गम जब अली गुस्ल देने लगे ना, देते देते एक मरतबा देखा ज़हरा का हाथ पहलू पे है जो हट नहीं रहा है। अली ने कहा ज़हरा हाथ हटा लो। अरबाब गम जैसी हाथ हटाया, अली ने पहलू पे हाथ रखा, अरे ज़रफ़े आप छूट गए। अली ने चीख मार के कहा या ज़हरा, अरे फिज़्ज़ा करीब आई। ए मौला क्या हुआ? अरे कहा बिन्ते रसूल कितनी साबिरा थी, बसुलिया टूट गए, लेकिन आज तक शिकायत न की। लो जनाजा तैयार हो गया। अरबाब गम हमारे यहाँ भी दस्तूर है ना, आखिरी दीदार कराया जाता है, जो वारिसीन आके आखिरी दीदार करते हैं, वैसे ही अली ने कहा ए ज़ैनब कुलसूम। अरबाब गम रवायत कहती है कि सब जैसे ही कहा बच्चों आओ माँ का दीदार कर लो, सबसे पहले हसन
कदम आगे न बढ़े। आखिरी जुमला है, हुसैन पुरसा देना ज़हरा को अरबाब गम, हसन हुसैन को पुरसा देना उनकी माँ का। फिर हसन हुसैन के कदम न बढ़े, कहा बाबा मैं उस वक्त तक ना आऊँगा जब तक मेरी माँ मुझे मुझसे ना बुलाएगी। क्या मेरी माँ का मर्तबा मरियम से कम है? क्या मेरा मर्तबा ईसा से कम है? अरे जब ईसा की माँ के बंदे कफन टूट सकते हैं ईसा के लिए, तो क्या फ़ख्र मरियम, क्या फ़ख्र ईसा के लिए नहीं टूट सकते? हार बाबे गाम एक मर्तबा जैसे ही हुसैन ने कहा, जो हाथ तस्बीह के लिए ना उठे, जो हाथ तकबीर के लिए नहीं उठ पाते थे, अरे जब से दर हाथ टूटा था ज़हरा का हाथ ना उठा। लेकिन एक मर्तबा जैसे हुसैन ने जुमला का, दोनों हाथ बुलंद हुए, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। अरे बाबे गम जिब्रील आए और आगे कहते अली हुसैन को जनाजे से जुदा कर दो, कयामत आ जाएगी, प्यार से बड़े होंगे, हुसैन को जनाजे से जुदा किया होगा। लेकिन अरे सकीना जब अपने बाबा के जनाजे पे लिपटी बयान कर रही थी, ए बाबा गोश मारे चीने गए, तमाचे लगे, शिमर मलहून ने सकीना की जुल्फों को पकड़ा और हुसैन के जनाजे। पर वास्ता तो पर मोहम्मद और आले मोहम्मद को उनके साथ मुंतफ़ैल में हमारे इस कलील से मुख्तसर सी अज़ा की इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन फ़र्श अज़ा जो जायज़ दुआएं लेकर के हाजिर हुए, सबकी दुआओं को पूरी फरमा। शियाने करार मुहिबान नबी दुनिया में जहाँ के सबकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रख। ए मेरे माबूद, जो दौलत औलाद से महरूम है सैयदा के सदक़े उनको औलाद सालिह नरीना अता फरमा। हमारे जवान भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं रोज़ी की तलाश में, परवरदिगार इन सबको रोज़ी से लगा दे। अगर रोज़ी से लग चुके सबके रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है, आमीन बुलंद आवाज़ से, जन्नतुल बक़ी के तामीर के लिए गैब से असबाब मुहैया फरमा। और जन्नतुल बक़ी के वारिस हमारे सईद, हमारे सरदार इमाम ज़माना के ज़ोहर में ताजील फरमा। और जो कमेटी बढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है, जिस तरीके से भी हिस्सा ले रही है, परवरदिगार ज़हरा के सदक़े में दुआ है कि उन जवानों के रिज़्क़ रोज़ी में और खैर व बरकत इनायत फरमा और उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। आखिरी दुआ यही है, परवरदिगार उलमा फ़ुक़हा को तमाम आफ़त व बलाओं से महफूज फरमा, उनके साए को हमारे सरों पे कायम व दायम रख। जो मोमिन मोमिनात ज़ियारतों के मुतमन्नी हैं उन सबको ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा। जो मक़रूज़ है कर्ज़ की अदायगी फरमा। सरज़मीन चितौड़ा या दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात मुहिबान ज़हरा मरीज़ है, परवरदिगार सबको शफ़ाए कुल्ली और कामिला अता फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।